देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर को लेकर कार्यक्रम में आगे बात होगी। किस तरह से स्थानीय लोगों को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ और क्यों है रियासी जिला जम्मू कश्मीर के लिए इतना खास। नमस्कार, मैं देवेंद्र ठाकुर भारत विकास डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं रियासी जिले की। रियासी जिला एक तरफ से त्रिकुटा व दूसरी तरफ शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित है। जिले के बीचों बीच से गुजरती है चिनाब नदी, जो इसे लोगों की जिंदगी जीने की एक खूबसूरत जगह व आकर्षण का केंद्र बनाती है। जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित है मां वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा, जहां हर वर्ष 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु माथा टेकने के लिए जहां पहुंचते हैं। चलो बुलावा आया है। इन श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने से कई लोगों का रोजगार व कमाई का साधन उपलब्ध हो रहा है। वहीं इस स्थान पर आपसी भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल भी मिलती है, जहां हिंदुओं के इस धाम में ज्यादातर काम करने वाले श्रमिक मुसलमान हैं। वहीं जिले के शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित है बाबा भोलेनाथ की शिवखोड़ी गुफा। जो जी शिव का वंदन किया करो, आज शिव का वंदन किया करो जी। बम 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 लहरी। साल में लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस पवित्र गुफा में यहाँ माथा टेकने पहुँचते हैं। अगर बात करें टूरिज्म की, तो रियासी जिले में हर साल 1.25 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट देश विदेश से जिले का रुख करते हैं। रियासी के डेरा बाबा में स्थित है बाबा बंदा बहादुर का गुरुद्वारा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। और बारक में स्थित है बाबा इस्माइल की जियारत, यहाँ लोग माथा टेक अपनी मंगल कामना की प्रार्थना व दुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिले में ही स्थित है सलाल पावर स्टेशन। 690 मेगावाट की क्षमता वाला ये स्टेशन उत्तर भारत में दी जाने वाली बिजली सप्लाई में अपनी भागीदारी निभाता है। वहीं जिले के सलाल गांव में कुछ महीने पहले ही मिला है भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार, जो रियासी जिले को जम्मू कश्मीर के लिए खास बनाता है। रियासी जिला जो 1 अप्रैल 2007 को अस्तित्व में आया, ये जिला एक पहाड़ी जिला है जहाँ के लोगों का आम व्यवसाय कृषि है। जिले को 9 तहसीलों व 12 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बांटा गया है, जो आज की तारीख में जम्मू संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। जिले की कुल आबादी 4,32,000 के करीब है, जिसमें 2,28,000 पुरुष व 2,04,000 महिलाएं हैं। रियासी जिले में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें गुलाबगढ़, रियासी व श्री माता वैष्णो देवी शामिल हैं। जिले में कुल 2,34,706 मतदाता हैं, जिसमें गुलाबगढ़ में 93,941, रियासी में 85,053 व श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55,712 मतदाता शामिल हैं। पिछली हदबंदी के बाद रियासी जिले के 95 पोलिंग स्टेशन को उधमपुर व रामबन से जोड़ा गया है, जिसमें 53 पोलिंग स्टेशन, जिसमें 29,261 मतदाता रामबन के साथ, वहीं 42 पोलिंग स्टेशन जिसमें 22,597 मतदाताओं को उधमपुर से जोड़ा गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में रियासी जिला उधमपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। अगर बात करें मतदान प्रतिशत की, तो रियासी जिला 53% मतदान के साथ जम्मू कश्मीर राज्य में अव्वल नंबर पर था। अब बात करें विकास की, तो जिले का रियासी ब्लॉक जम्मू कश्मीर में पहला ऐसा ब्लॉक था जो खुले में शौच से मुक्त हुआ था और जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। आप भी सुनिए क्या कहना था माननीय प्रधानमंत्री जी का। स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में जम्मू कश्मीर का रियासी ब्लॉक, मुझे बताया गया कि रियासी ब्लॉक ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त हुआ है।
मैं रियासी ब्लॉक के सभी नागरिकों को, वहाँ के प्रशासकों को उत्तम उदाहरण दिया है, इसके लिए सबको मैं बधाई देता हूँ। और मुझे बताया गया कि इस पूरी मूवमेंट को सबसे ज़्यादा लीड किया है जम्मू कश्मीर के उस इलाके की महिलाओं ने। उन्होंने इस जागरूकता फैलाने के लिए खुद ने मशाल यात्राएं निकाली, घर घर गली गली जाकर के लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। उन माँ बहनों को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वहाँ बैठे हुए प्रशासकों का अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती पर एक ब्लॉक को ओपन डेफिकेशन फ्री बना करके एक उत्तम शुरुआत की है। वहीं बक्कल गांव को कोड़ी से जोड़ने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनकर तैयार है। चिनाब नदी पर बन रहे इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है व इसकी लंबाई 1315 मीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाती है। ये पुल इन दिनों टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। वहीं अगर बात हो रही है रेलवे की, तो श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन उत्तर भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन था जहां से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई थी। यकीनन दूसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भी कटरा रेलवे स्टेशन से ही हुई थी और बीते कुछ दिन पहले इस स्टेशन को अमृत स्टेशन की सूची में भी शामिल किया गया है, जहां 48 करोड़ की लागत से स्टेशन का पुनः विकास किया जा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं, कटरा उत्तर भारत का वो पहला स्टेशन था। वंदे भारत प्रारंभ हुई, उससे पहले चंद एक स्टेशन वाराणसी इत्यादि तक ही वंदे भारत सीमित थी। इसी प्रकार कटरा वो पहला रेल स्टेशन उत्तर भारत का जहां दूसरी वंदे भारत भी प्रारंभ हुई। कटरा वो पहला रेल स्टेशन शायद सारे देश में जिसमें आप पहली बार सोलर पावर बैक्ड ऊर्जा की व्यवस्था हुई। उसके बाद कुछ और स्टेशन भी सोलर पर कन्वर्ट हुए और कटरा शायद पहला ऐसा धर्मस्थल, आस्था स्थल का रेल स्टेशन जिसे अमृत स्टेशंस की सूची में आज सम्मिलित किया गया है। और आने वाले समय में जहां एक और उधमपुर एक बड़ा महत्वपूर्ण जंक्शन बनकर के उभरेगा, कटरा रेल स्टेशन अपने में एक आकर्षण का स्थल होगा उन सभी यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए जो कश्मीर घाटी के शेष भारत से जुड़ने के बाद इसी रास्ते से होकर के अपनी यात्रा करेंगे। और यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी इसी स्टेशन के को काफी नजदीक है। जिले में चल रहे अन्य विकास कार्यों की गति के बारे में जिला विकास आयुक्त विशेष पाल महाजन कहते हैं, डाक दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जिसकी कंस्ट्रक्शन आपने देखी है कि इस वक्त पूर्ण गति से चल रही है, वो श्रद्धालुओं का आना और जाना आसान करेगा। वो श्रद्धालुओं का जो टाइम डिस्टेंस है उसको आसान करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नए हाईवे की वजह से, इस नए एक्सप्रेसवे की वजह से श्रद्धालुओं के नंबर में बढ़ोतरी होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि PMGSY की सड़कें बुद्धल, महोर, गुलाबगढ़ रोड, रियासी, अरनास, महोर रोड, इनके अपग्रेडेशन के काम पूर्ण गति से शुरू हो चुके हैं। ये महोर और उसके बियॉन्ड हमारे रास्ते को आसान बनाएंगी, ट्रैवल टाइम कम करेंगी, कन्वीनियंस बढ़ेगा, मैन एंड मशीनरी की मूवमेंट आसान हो जाएगी, बच्चों को स्कूल जाने में आसानी होगी। PM श्री के तहत स्कूलों की जो आइडेंटिफिकेशन हुई है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ रही हैं। कॉलेजेस बन के तैयार हो गए। अरनास वाला कॉलेज जो एक पंचायत घर में चल रहा था उसको हमने क्लासेस कॉलेज में शुरू करा दी अरनास की। पोनी वाले कॉलेज को हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 31 मार्च तक वहाँ पे भी हमारा क्लासेस जो हैं कॉलेज प्रीमाइसेस में शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ ऑफ डेवलपमेंट चल रही हैं। JJM की स्कीम को ही ले लीजिए, 117 स्कीमें चल रही हैं। 117 में से काफ़ी स्कीमें कंप्लीट हो गई हैं और काफ़ी मुझे लगता है 31 मार्च तक हम मैक्सिमम कंप्लीट कर लेंगे। बात करें अगर स्थानीय लोगों की, तो सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं से
उन्हें खासा लाभ मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है। मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं भारत सरकार का, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो हमें किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो हमें जहां पे लाभ पहुंचाया है, उसके लिए हमारे जो 2,000 रुपया जो साल का 6,000 रुपया हमें दे रहे हैं, उसके साथ में जो हमें जहां पे हर महीने का पूरा टाइम पर हमें जो राशन हमारे जहां पे स्टोर में पहुंचा रहे हैं, उसके लिए भी मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम बैंसी लाल है जी, मैं भाग्य रहने वाला। मेरा मकान पहले कच्चा था, ढही चुकी था, कंधा कुंधा ढही गई सारियां। मोदी साहब ने असें पैसे दिते, मोदी सरकार आई, अस बड़े खुश हाँ। असें मकान बनाया, इसलिए भी अस खुश हाँ। वहीं अब जब विकास के रथ को आगे बढ़ाना है तो आम जनमानस को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आप अपना फीडबैक rnu@gmail.com पर हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अगले अंक में होगी एक नए जिले की बात। तब तक के लिए नमस्कार। युवाओं के हाथों से भारत संवर रहा है, गांव की सड़क से अब शहर जुड़ रहा है। बैंक अब सभी का खाता खोल रहा है, रेल का सफर अब मन को भा रहा है। हुनर के हौसले से रोजगार बढ़